जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर इंग्लिश ग्रामर जर्नी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक पंक्चुएशन मार्क मतलब कि विराम चिन्ह के ऊपर है। कोई भी भाषा हो, कोई भी वाक्य हो, पंक्चुएशन के बिना वो अधूरा कहा जाता है। वैसे तो पंक्चुएशन के कई प्रकार होते हैं। आज हम सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मोस्ट यूजफुल पंक्चुएशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आगे बढ़े इससे पहले पंक्चुएशन के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट, वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से पूरा होता है। सेकंड पॉइंट, सारे प्रॉपर नाउन्स कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं वाक्य की शुरुआत में। थर्ड पॉइंट, एब्रेविएशन एंड एक्रोनिम्स मतलब कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, उसको भी कैपिटल लेटर में यूज किया जाता है। इसमें फुल स्टॉप चाहे तो लगा लो या फिर नहीं लगा दो तो भी चलेगा। एग्जाम्पल, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एम्स AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको पंक्चुएशन का बेसिक रूल समझ में आ गया होगा। तो आइए अब सबसे ज़्यादा यूजफुल पंक्चुएशन मार्क का सही उपयोग सीखते हैं। फर्स्ट है फुल स्टॉप। स्टेटमेंट वाक्य के लिए फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आई लिव इन आनंद, माई नेम इज रोहन। ये दोनों वाक्य के पीछे फुल स्टॉप लगाया गया है और ये वाक्य संपूर्ण स्टेटमेंट है। कुछ शॉर्ट फॉर्म के लिए भी फुल स्टॉप यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, MA, प्रॉफ, मिस्टर। फुल स्टॉप का यूज अंकों और धन की मात्रा में डेसिमल पॉइंट के रूप में भी किया जाता है। एग्जाम्पल, ₹75.90, 27.5 किलोमीटर। फुल स्टॉप का यूज ईमेल और वेब एड्रेस को सेपरेट करने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल, www.unicef.org। सेकंड, neersrimali@mail.com। तो अब समझ में आया ना कि छोटा सा फुल स्टॉप कितने बड़े काम के लिए यूज होता है। नाउ लेट्स सी नंबर 2। हमारा सेकंड नंबर का पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क मतलब कि प्रश्नार्थ। बड़ा ही सिंपल पंक्चुएशन मार्क है। जिस भी वाक्य को प्रश्नार्थ अर्थात कि क्वेश्चन के स्वरूप में पूछा जाता है उसके लिए क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, डू यू लिव इन आनंद, व्हाट इज योर नेम। ये दोनों सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया है। थर्ड पॉइंट है एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी हम कोई सरप्राइज, एक्साइटमेंट, गुस्सा, दुख, दर्द एक्सप्रेस करते हैं मतलब कि बयां करते हैं तब वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, वी वॉन द फर्स्ट प्राइज, व्हाट अ परफेक्ट डे, दिस इज टेरिबल। हमारा फोर्थ पॉइंट है कॉमा मतलब कि अल्प विराम। कॉमा का यूज बहुत सी चीजों, फ्रेजेस जो 3 से ज्यादा हो उसके लिए यूज होता है। यूजुअली लास्ट वर्ड से पहले एंड का यूज होता है। लास्ट वर्ड के लिए कॉमा यूज नहीं कर सकते। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, वी नीड टू बाय पेंट, ब्रशेस एंड कलर। हिज बैग इज फुल ऑफ पेन, पेंसिल एंड चॉकलेट। यहां पे आपने देखा कि सभी लास्ट वर्ड से पहले एंड का यूज
किया गया है। जब भी वाक्य में दो से ज़्यादा एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण हो जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो तब कॉमा यूज़ किया जाता है। बट रिमेंबर लास्ट वर्ड में कॉमा नहीं आता। एग्जाम्पल, द स्मार्ट वेल ड्रेस मैन वॉज चूजन फॉर द। इस वाक्य में दो एडजेक्टिव है, स्मार्ट एंड वेल ड्रेस्ड, इसीलिए कॉमा का यूज हुआ है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि वेल ड्रेस जो कि लास्ट एडजेक्टिव है उसमें कॉमा यूज नहीं किया जाता, वरना वाक्य ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। सिटी, विलेज या स्टेट के लिए भी कॉमा यूज होता है, दो या ज़्यादा शब्दों को अलग दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल, वी हैड टू गो आनंद, बड़ौदा एंड सूरत फॉर मैच। किसी व्यक्ति का सीधा संबोधित करते समय वाक्य को नाम से अलग करने के लिए कॉमा का यूज होता है। एग्जाम्पल, रोहन कैन यू टेल मी द टाइम। हमारा फिफ्थ पॉइंट है सेमीकोलन मतलब कि अर्धविराम। सेमीकोलन का यूज दो रिलेटेड लेकिन इंडिपेंडेंट क्लोज के लिए होता है। एग्जाम्पल, द वेदर वॉज ग्रेट, वी वेंट फॉर अ वॉक। सेमीकोलन का यूज शब्दों को अलग करने के लिए भी होता है जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल, मिस्टर राम द चेयरमैन, मिस्टर श्याम हिज सन एंड देयर बिजनेस पार्टनर्स अटेंड द सेमिनार। हमारा 6 पॉइंट है कॉलन। इसका यूज वर्ड, फ्रेज, वाक्य या कोटेशन मार्क वाले वाक्य को समझाने के लिए होता है। एग्जाम्पल, नीरव कैन थिंक ओनली वन थिंग, इंग्लिश लैंग्वेज। अमित सेड आई वॉन्ट टू बी अ म्यूजिशियन। हम जो भी वाक्य बना रहे हैं उसे इम्पोर्टेंस देने के लिए कॉलन का यूज किया जाता है। कॉलन का उपयोग वाक्य में इसीलिए होता है कि पढ़ने वाला समझ सके कि ये वाक्य का ये वर्ड एक्स्ट्रा अटेंशन वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अमित कैन थिंक ओनली वन थिंग, ही वॉन्ट्स टू बी अ म्यूजिशियन। यहाँ पे ही वॉन्ट्स टू बी अ म्यूजिशियन वर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा भार देने की कोशिश की है और इसीलिए इस सेंटेंस में कॉलन का यूज़ किया गया है। हमारा 7th पॉइंट है एपोस्ट्रोफ। इसका यूज़ पोजेशन यानी अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। एपोस्ट्रोफ और एस का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ होता है। एग्जाम्पल, माई फादर्स कार, रोहन्स बाइक, गौरव्स सिस्टर। सिंगुलर में एस जोड़कर बनने वाले प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ का यूज किया जाता है। चिल्ड्रन जैसे इनरेगुलर नाउन के लिए हम एस ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, द गर्ल्स डॉल्स, द गुप्तास रेसिडेंस, द चिल्ड्रंस टॉयज। हमेशा याद रखिए पॉसेसिव प्रोनाउंस के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफ का यूज न करें। एग्जाम्पल, देयर्स, ईट्स, ये दोनों रॉन्ग है, जबकि इसका सही यूज ऐसा होगा, दिस हाउस इज देयर्स, दिस बुक इज वेरी पॉपुलर, इट्स डिमांड इज हाई। शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए भी एपोस्ट्रोफ का यूज किया जाता है। नीचे दिए गए एग्जाम्पल के द्वारा आप ये बड़ी आसानी से समझ सकते हो। 8 नंबर कोटेशन मार्क, जिसका सही मतलब ये है कि किसी द्वारा बोले गए वर्ड्स या किसी लेखन में से लिए गए वर्ड्स के लिए यूज होता है। हम सिंगल कोटेशन मार्क का यूज किसी द्वारा किसी के किए गए एग्जैक्ट वर्ड के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, जतिन सेड डज दिस बस गो टू आनंद। याद रखें ऐसे सेंटेंस में फुल स्टॉप,
क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क के अंदर आते हैं, बाहर नहीं, क्योंकि कोटेशन सारे सेंटेंस का हुआ है, नहीं के एक वर्ड का। आप एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सिंगल कोटेशन स्टोरी के टाइटल, आर्टिकल्स और स्पीचेस के लिए यूज किया जाता है। जब हमें कोटेशन के अंदर भी दूसरा कोटेशन यूज करना है तो डबल कोटेशन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आसानी से समझो। एग्जाम्पल फर्स्ट, नीति सेड, कुड यू एक्सप्लेन द सेइंग, ब्रेविटी इज द साउल ऑफ विट। हमारा 9th पॉइंट है हाइपन। इसका मोस्ट कॉमनली यूज सेपरेट वर्ड को जोड़ के सिंगल वर्ड बनाना होता है। एग्जाम्पल, अ मल्टी टैलेंटेड, अ राइट थिंकिंग। हम हाइपन का यूज प्रेफिक्स को जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं, लाइक एक्स, सेल्फ, ग्रेट, री, एक्सेट्रा बिफोर नाउन्स। हाइपन के बाद प्रेफिक्स को जोड़ने से वर्ड रीड करने में इजी हो जाता है। एग्जाम्पल, एक्स कोच, सेल्फ स्टाइल, ग्रेट आंट। हालांकि कुछ ऐसे वर्ड्स है जहां पे हाइपन प्रेफिक्स के साथ यूज नहीं होता। एग्जाम्पल, रिफिल, प्रीटेस्ट, अंडू। जब दो वर्ड एक जैसा साउंड करते हो लेकिन उनका मीनिंग अलग हो, तब तफावत दिखाने के लिए हाइपन का यूज होता है। एग्जाम्पल, रिफॉर्म। सेकंड एग्जाम्पल, रिकवर। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट पंक्चुएशन मार्क के ऊपर, जो कि है डैश। अगर डैश की बात करें तो वो बस थोड़ा बड़ा है हाइपन से। हालांकि उसके यूजेस को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। डैश का यूजेज वाक्य में अचानक हुए बदलाव को व्यक्त करने के लिए होता है, या फिर जब हम वाक्य में किसी के लिए कुछ जोड़ना चाहते हैं तब डैश का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, वी वेंट टू डिनर, यस यू गेस इट, एट द सेम होटल। सो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा रखता हूँ 10 मोस्ट यूजफुल पंक्चुएशन आपके सही काम में आए। जाते जाते एक वाक्य देकर जाता हूँ, आप देखो और समझो द पावर ऑफ पंक्चुएशन। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए भारत माता की जय।